स्कूबा डाइविंग, पानी की गहराइयों का वो खूबसूरत रोमांच कैसे एक आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर गया। सिंगापुर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि असम का रॉक स्टार फिर कभी अपनी आंखें ही नहीं खोल पाया। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये कहानी है एक आवाज़ के थमने से करोड़ों दिलों की धड़कनें अटक जाने की। ये कहानी है उस आवाज़ की जिसने या अली कहकर हमें झूमने पर मजबूर कर दिया था। आज उसी आवाज़ को याद करके आंखें नम हैं। आज कहानी जुबीन गर्ग की आखिरी सांसों की। सिंगापुर से एक ऐसी खबर आई जिसने संगीत की दुनिया को सन्न कर दिया। 52 साल के जुबीन गर्ग अब हमारे बीच नहीं रहे। वो आवाज़ जिसने 30 से ज़्यादा भाषाओं में गाकर सरहदों को मिटा दिया था, वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में अपनी कला का जादू बिखेरने गए जुबीन कभी वापस नहीं लौटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर असम के मुख्यमंत्री तक हर कोई स्तब्ध था। असम के सीएम ने कहा वो जादुई आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये सिर्फ एक गायक का जाना नहीं था, ये एक युग का अंत था। असम ने अपना रॉक स्टार खो दिया, देश ने अपना एक अनमोल सितारा खो दिया। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल जुबीन अपने परफॉर्मेंस के बाद सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के लिए गए। ये एक ऐसा एडवेंचर है जो जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। आप पानी में जितना नीचे जाते हैं, आपके शरीर पर पानी का दबाव उतना ही बढ़ जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूबा डाइविंग के दौरान ही जुबीन को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उन्हें चोटें भी आईं। उन्हें फौरन पानी से बाहर निकाला गया, सीपीआर दिया गया, सिंगापुर के जनरल अस्पताल ले जाया गया, आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने अपनी पूरी जी जान लगा दी, लेकिन वो सब काल के आगे हार गए। जुबीन सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो असम की पहचान थे, लोगों के दिलों की धड़कन थे। जैसे ही उनके निधन की खबर पहुंची, असम में उनके घर के बाहर हजारों फैंस का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका हीरो अब कभी नहीं लौटेगा। जुबीन लोगों से जुड़ते थे, उनकी मदद करते थे। असम के सीएम ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें असम की संस्कृति के एक पुरोधा के रूप में याद रखेंगी। उनके गीत न जाने कितने और कलाकारों को प्रेरणा देते रहेंगे। कलाकार कभी मरते नहीं हैं, वो अपनी कला में हमेशा जिंदा रहते हैं। जुबीन का शरीर भले ही आज हमारे बीच ना रहा हो, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमारी यादों में, हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। अलविदा जुबीन गर्ग, आपकी आवाज़ हमेशा जिंदा रहेगी। जुबीन गर्ग का आपका पसंदीदा गाना कौन सा था? कमेंट में लिखकर उनको श्रद्धांजलि ज़रूर दीजिएगा। बचपन से एक ही साथ घूम रहे थे, आप लोग एक ही साथ म्यूजिक कर रहे थे। ये जो हट के था वो, मैं भी कलश का एक फैन था हम लोग। और आज जो न्यूज़ आया, आज जो खबर आया, उस खबर में हम बहुत बहुत दुख आया। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतना जल्दी जाएगा हम लोग को। ये सब मतलब उसका तबीयत खराब था, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था हम लोग। वही क्या बोलूँ, बहुत दुख है। सर, जुबिन गर्ग का जो करियर है वो एकदम पहले से लास्ट तक आप देखे हैं, आप साथ में गए हुए हैं, क्या कहेंगे उसके? वो तो वो जो है ना, ये क्या होता है, क्लाइम कर रहा था वो। मतलब जब ऐसे क्लाइम करके 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 अभी वो एवरेस्ट में पहुंच गया। वो वापस नहीं आया, लेकिन अभी और गया, अभी और गया। मतलब अभी पूरा दुनिया जब तक रहेगा, जुबिन गार्ग तब तक रहेगा। अब देखिए जितना नया प्रजन्म है, अब देखिए छोटा बच्चा है, बुढ़ापन है, 90 ईयर्स का, सब जुबिन गार्ग जुबिन बुलाता है। तो छोटा बच्चा भी जुबिन बुलाता है, क्यों? जुबिन नहीं बुलाता है, जुबिन बुलाता है। तो वही उसका आइडेंटिटी है। अब उसका दोस्त होने के नाते कैसा था जुबिन गर्ग? वो तो क्या बोलूँ, पूरा असम का लोग, पूरा दुनिया देख रहा है उसको, वो कैसा है। वो तो बोल रहा था हमको एक बार मुंबई में कि मैं फुटपाथ का आदमी हूँ, मैं फुटपाथ में रहना चाहता हूँ। तो बोला था मैं साड़ी सपलिन जैसा बनना चाहता हूँ। वो हमको बोला था। एक रात पूरा रात हम लोग गुजर का हाईवे में चल रहा था। तो उस टाइम भी वो रो रहा था। वो लास्ट 1-1.5 महीना में पहले वो रो रहा था कि हम कैसे जुबिन गार्ग हो गया हमको पता नहीं। हम लेकिन ऐसा है नहीं, मैं जुबिन गार्ग नहीं बनना चाहता था, मैं कैसे बन के पता नहीं हमको। वो बोल के रो रहा था मेरा साथ। अभी जुबिन गर्ग जी अभी हम लोग का पास नहीं रहे, और सरकार को हाँ, जुबिन गार्ग हमारे पास है ना, हम लोग का दिल में। ये बात बोल रहा हूँ। जुबिन गार्ग कभी हम लोग को पास नहीं जाएगा, हम लोग को वो रहेगा। सरकार को क्या बोलूँगा, सरकार खुद
चल रहा है उसका देख रहा है। और उसका जितना गाना तो है वो थोड़े दिन पहले उसका आर्काइव कर रहा है, वही शायद उसका कुछ भगवान में दिया था, इंगित दिया था, मतलब दिस इज द आर्काइव। वो मतलब क्या बोलूँ मैं, सरकार को यही बोलूँगा, इसका गाना जैसा है जैसा अभी उसके लिए कुछ बनाइए। और नहीं आएगा, ऐसा दिन नहीं आएगा। आफ्टर भूपेन हज़ारिका, जुबिन गार्ग इज देयर, एंड आफ्टर जुबिन गार्ग, नो वन।